Welcome to Raghunath online classes. Today I teach you Hindi subject chapter number 5 class 7 हिंद देश के निवासी। इस पाठ में ऐसा है कि जो विविधता में एक एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचय भी है। तो मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें भिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टियों द्वारा इस कवि में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हमारे रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हो, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। कोयल की कुक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी जाके मिल गए सागर में हुए सब एक हैं। धर्म है उनके जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। यानी कि इसमें ऐसा है कि जो भी इसमें बताया है कि जो हम निवासी है, हम जैसे कि हम सब मनुष्य वो एक है, भले हमारा रंग रूप और हमारी भाषा चाहे अनेक हो। फूलों भी जैसे कि हम जब सारे फूलें मिलते हैं तो मिलके क्या बनते हैं, एक फूल का हार बनते हैं। तो इस तरह से माला भी उनकी एक ही हुई। कोयल जिस तरह से बोलती है उसकी और पपीहे की आवाज़ जैसे प्यारी लगती है, तो गा रही तराने बुलबुल राग मगर एक है, लेकिन तीनों का राग क्या है, वो एक ही है। तो क्या पता हमारे इंसानों के बीच में ही ऐसा भेदभाव वगैरह हो गया है कि अलग अलग धर्म के लोग हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी अगर हमको अगर लग भी जाती है तो हमारा खून एक ही कलर का है और एक ही रंग का ही बहेगा। ऐसा नहीं किसी का काला या फिर किसी का पीला, इस तरह से नहीं होता है। तो लेकिन ये तो क्या है कि हमारे मनुष्य के अंदर ये आज की जो जनरेशन में भी हमारे मन में ऐसा आ गया है कि नहीं भी ये इंसान हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कोई भी धर्म के हो, लेकिन इंसान भगवान ने सबको एक समान ही बनाया है। लेकिन ये जो बंटवारा हुआ है वो हम इंसानों ने ही किया है। जैसे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र जो है कृष्णा कावेरी है, जाके वो जब सागर पे मिल जाती है तो भी वो एक हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा धर्म भी अनेक जिनका हो, सार तो वही होना चाहिए। और चाहे पंथ है निराले पर सबकी मंजिल तो एक ही है। सबका जो रास्ता है वो एक ही रास्ते पे चलना है, लेकिन मंजिल तो एक ही है ना हमारी, कि हमको जो रास्ते पे चलना है और मंजिल तो सबकी एक ही होती है। तो इस तरह से ये लेसन में यही है कि यूनिटी जो है वो स्ट्रेंथ पे चलती है और कुछ है नहीं है। तो यहाँ पे ये लेसन यहाँ ख़त्म होता है। इसका जो भी आपको क्वेश्चन आंसर्स अगर कुछ भी होगा तो आई विल बी सेंड इट, बट आप बार बार मैसेज करते हो कि मैम हमको खुद से करना है, बट बिकॉज इट इज़ ए हिंदी सब्जेक्ट सो यू कैन डू विथ योर ओन ऑल्सो। पर यहाँ पे बच्चे कुछ ऐसे हिंदी सब्जेक्ट में भी उनको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए। अरे लेसन जब तुमने पढ़ा है, रीडिंग किया है, तो क्वेश्चंस अगर टेक्स्ट बुक में से बनकर भी आते तुम कर सकते हो। ये हिंदी सब्जेक्ट है, सो ये आपको खुद थोड़ी बहुत तो कोशिश करनी है। हाँ, जैसे आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम हैं, लेकिन आप मैसेज करते हो पर्सनली बार बार कि मैम ये लिखना है, मैम वो लिखना है। आपको पता है अभी स्कूल से वर्कबुक नहीं मिली है, सिर्फ टेक्सचुअल का ही वर्क चल रहा है। तो जिस तरह से हम आपको इसीलिए वर्कबुक का सेंड कर रहे हैं, ताकि अगर कोई फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ जाता है, क्वेश्चन आंसर्स आ जाता है, तो आप उसमें से तैयारी कर सकते हैं। उसको लिखना है आपको, इट इज़ योर चॉइस एंड एज यू विश यू हैव टू राइट इट, बट डोंट आस्क अगेन एंड अगेन कि मैम दिस वन विल यू हैव टू राइट, दिस वन विल, डोंट से अगेन एंड अगेन। ओके, थैंक